हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। आज हम आपसे बात करने वाले हैं नीट 2025 के सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर से किस तरीके से क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है, कौन कौन सी यूनिट हाई वेटेज रहेगी, सारी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपका जो पेपर है ये एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसके माध्यम से ऑफलाइन कराया जाता है। 3 घंटे 20 मिनट का आपको समय मिलेगा। 200 क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से आपको 180 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। 720 नंबर का ये आपका पेपर होता है। टोटल एमसीक्यूज वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको आते हैं। एक सही क्वेश्चन करने पर 4 नंबर मिलेंगे। यदि क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका जो है काट लिया जाता है। 13 लैंग्वेजेस में यह पेपर होगा। जिस भी लैंग्वेज में आप फॉर्म भरना चाहें फॉर्म भर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, असम, बंगाली, गुजराती, मराठी, ठीक है, तमिल, तेलुगु, ओरिया, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, उर्दू, इन 13 लैंग्वेज में आपका पेपर रहेगा। जिसमें आप पेपर देना चाहें उसमें आप दे सकते हैं। NEET.NTA.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके माध्यम से पेपर होगा। ये स्टूडेंट्स आप लोगों का, ठीक है, मार्किंग सिस्टम रहेगा। फिजिक्स के 45 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। तो स्टूडेंट्स 180 नंबर का आपका जो है फिजिक्स रहने वाला है। केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स आपको 45 क्वेश्चन मिलेंगे। ये भी स्टूडेंट्स आपको सॉल्व करना है। 4 नंबर एक क्वेश्चन पर मिलेंगे। 180 नंबर का स्टूडेंट्स आपका, ठीक है, केमिस्ट्री रहेगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स बायोलॉजी जो है आप लोगों का, ठीक है, 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब बायोलॉजी में 2 सेक्शन रहेंगे। एक हो गया आप लोगों का बॉटनी और दूसरा हो गया स्टूडेंट्स आपका जूलॉजी। तो आप लोगों से यहाँ पर जो है बॉटनी के 45 क्वेश्चन और आप लोगों के जो जूलॉजी वाला सेक्शन है उसके 45 क्वेश्चन, मतलब 180 की आपकी बॉटनी और 180 की जूलॉजी रहेगी। तो टोटल 720 नंबर का स्टूडेंट्स ये आप लोगों का पेपर होने वाला है। अब स्टूडेंट्स इस पेपर में आप लोगों को जो है 2 सेक्शन मिलेंगे। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन रहेंगे और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन रहेंगे। तो सेक्शन बी के जो 15 क्वेश्चन रहेंगे उसमें से केवल आपको एनी 10 करना होगा। ठीक है, फिजिक्स के सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन रहेंगे, पूरे पूरे करना है। केमिस्ट्री के भी पूरे क्वेश्चन करना है, जूलॉजी के भी पूरे करना है, बॉटनी के भी पूरे आपको कवर करना है। लेकिन जो सेक्शन बी रहेगा उसमें 15-15 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से केवल 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, 5 क्वेश्चन छोड़ देना है। तो 720 नंबर का ये इस तरीके से आपका टोटल पेपर होने वाला है। अब स्टूडेंट्स एग्जाम जो है आप लोगों का पता है, आप लोगों को अप्रैल के, ठीक है, लास्ट में कंडक्ट करा लिया जाता है। अप्रैल या मई में जो है पेपर आप लोगों के नीट के हो जाते हैं। ठीक है, पीडीएफ के माध्यम से स्टूडेंट्स आप लोगों को रूल बुक मिल जाती है, जो हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे कि नीट का पेपर कब होगा। ठीक है, पेपर में जो सिलेबस आप लोगों का यदि किसी प्रकार से कोई चेंज होता है तो वो भी हम आपको अपडेट करेंगे। ठीक है, सारी जानकारी आपको मिलते रहेगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, क्या फीस लगने वाली है, सारी स्ट्रेटेजी हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि हम आपसे सिलेबस की बात करें तो बायोलॉजी में स्टूडेंट्स 11th क्लास से जो आपके, ठीक है, सिलेबस रहेंगे, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म चेंज पर बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले आप लोगों के। और ये बहुत सारे उसके जो है सब टॉपिक है। एक एक यूनिट में आपको 25 से 30 जो है सब टॉपिक मिलेंगे। जैसे आपको टेक्सोनॉमी मिल जाएगा, ठीक है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर मिल जाएगा आप लोगों को, बायोडाइवर्सिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से ब्रायोफाइटा, ठीक है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, गायनोस्पर्म, ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को टॉपिक मिलेंगे। तो जैव विविधता, 5 जगत जो है पादप प्रजनन के, ठीक है, पौधों का प्रमुख समूह और उसकी जो विशेषताएं हैं, वर्गीकरण है, वो आपसे पूछा जाता है। इसके बाद में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एनिमल चेंज पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मॉर्फोलॉजी, मॉडिफिकेशन, टिश्यू एनाटॉमी। ठीक है, इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से यदि इसको हम हिंदी में देखें तो आप लोगों को, ठीक है, आकृति विज्ञान, ठीक है, और संशोधन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पशु ऊतक वगैरह पर, कीट पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन नो चेंज पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन बनेंगे। एंजाइम क्या है, सेल डिवीजन क्या होता है, ये आपसे पूछा जाता है। तो कोशिका सिद्धांत और जीवन की मूल इकाई के रूप में जो कोशिका है वो आपको कवर करना पड़ेगा। लाइसोसोम, गोल्जी काय, ठीक है, ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपको कवर करना पड़ेगा। जीवित कोशिकाओं के रसायन घटक आपको कवर करना पड़ेगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स, एंजाइम, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जो आपका कोशिका विभाजन पेपर में पूछा जाता है, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। प्लांट फिजियोलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं, ठीक है, आपसे ये पूछा जाता है।
सी साइकिल क्या होता है, एटीपी मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, एबीए क्या होता है, साइटोकाइनिन क्या है, जिर्बलिन क्या है, ऑक्सिन क्या होता है, ठीक है, ये आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, पौधों की वृद्धि और विकास पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। C3 और C4 जो प्रकाश श्वसन की दर पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे वो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों से ह्यूमन फिजियोलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन, ठीक है, ये आपको कवर करना पड़ेगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से लोकोमोशन, मूवमेंट, ठीक है, ये कवर करना है आप लोगों को। तो स्टूडेंट्स इसके बाद में आप लोगों को न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, एंडोसाइन क्या होता है, ठीक है, हार्मोन पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। श्वास और श्वसन पर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, शरीर के तरल पदार्थ और उसका परिसंचरण आपसे पूछा जाएगा। रक्त की संरचना क्या है, ब्लड ग्रुप पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के। हृदय चक्र पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के। ठीक है, धमनी पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से उत्सर्जी उत्पाद, उसका निष्कर्षण, गति और संचलन, गति के प्रकार क्या होते हैं, कंकाल पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के। तंत्रिका नियंत्रण और समन्वय पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। न्यूरॉन क्या है, मानव केंद्रीय तंत्रिका क्या होती है, रासायनिक समन्वय और विनिमय पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं आप लोगों के। ठीक है, हार्मोन पर बेस्ड। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से क्लास 12th में जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या चीज़ें होती हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसके बाद में एसटीडी क्या होता है, एमटीडी क्या होता है, ये आपसे पूछा जाता है पेपर में। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है इसी को यदि हम हिंदी में देखें तो रासायनिक समन्वय और विनिमय पेपर में आता है। मानव प्रजनन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के। मासिक धर्म क्या है, निषेचन क्या होता है, भ्रूण विकास क्या है, अंड जनन क्या है, अंडाशय क्या है, गर्भाशय क्या है, प्लेसेंटा पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं आप लोगों के। ठीक है, प्रजनन स्वास्थ्य, तो प्रजनन स्वास्थ्य की आवश्यकताएं, यौन संचालित रोग होता है, आपसे पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे सहायक प्रजनन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेनेटिक्स और ठीक है एवोल्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। हेरिडिटी और वेरिएशन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मेंडल का जो इनहेरिटेंस नियम है वो आपसे पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से डीएनए, आरएनए पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एवोल्यूशन की ओरिजिन ऑफ लाइफ पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। म्यूटेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अनुवांशिकता, भिन्नता पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के। ठीक है, वंशानुक्रम का आणविक जो आधार है वो आपसे पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, ये आपको कवर करना पड़ेगा। जीनोम पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डीएनए, फिंगर, ठीक है, प्रिंटिंग पर बेस्ड लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एवोल्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के। ठीक है, ह्यूमन एवोल्यूशन पर। इसके बाद में स्टूडेंट्स बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। हेल्थ एंड डिसीज, ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। स्वास्थ्य, ठीक है, और रोग पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। परजीवी, मलेरिया, ठीक है, फाइलेरिया, स्कारियासिस, ठीक है, टाइफाइड, निमोनिया, जुखाम, ठीक है, अमीबियासिस, दाद, डेंगू, चिकनगुनिया, इस तरीके की जो बीमारियां हैं वो पूछी जाती हैं। टीके वगैरह कैंसर से, एचआईवी, एड्स से रिलेटेड, ठीक है, इनके टीके वगैरह पूछे जाते हैं। तंबाकू के दुरुपयोग पूछे जाएंगे। मानव कल्याण में जो सूक्ष्म जीव है उन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैव नियंत्रण एजेंट क्या होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स, ठीक है, एप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। डीएनए टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ, ठीक है, एग्रीकल्चर पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के। ठीक है, क्रॉप्स पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। एनिमल, ठीक है, बायोसेफ्टी पर बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद में जैव प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोग, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, तो अनुवांशिक इंजीनियरिंग हमें कवर करना रहेगा। ठीक है, स्वास्थ्य और कृषि में आप लोगों से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जेनेटिक पर बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं आप लोगों के। ट्रांसजेनिक पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। पशु जैव सुरक्षा पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। पेटेंट आजकल जो हो रहा है उस पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के। मानव इंसुलिन वैक्सीन पर बेस्ड, थेरेपी पर बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं आप लोगों के। इसके बाद में इकोलॉजी और इन्वायरमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, पॉपुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। म्यूटेशन पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, आप लोगों से स्टूडेंट्स इकोसिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। एनर्जी पर बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं। बायोडाइवर्सिटी और इट्स कंजर्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। रेड डाटा बुक क्या होता है ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। नेशनल पार्क पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। सेंचुरीज पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को कवर करना पड़ता है। सेक्रेड ग्लोब्स पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों के, ये आपको कवर करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स इसको यदि हम हिंदी में देखें तो पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। जीव और पर्यावरण, ठीक है, जनसंख्या, इरादे, ये आपको कवर करना पड़ेगा। जन्म दर, मृत्यु दर, आयु वितरण, पारिस्थितिकी तंत्र पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। ऊर्जा प्रवाह, बायोमास,
ठीक है। जैव विविधता और उसका संरक्षण पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेड डाटा बुक क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, ठीक है, पवित्र स्थान जो इन पर बेस क्वेश्चन रहते हैं। हॉटस्पॉट इलाके कौन कौन से होते हैं, संकटग्रस्त जीव कौन कौन से हैं, जैव विविधता संरक्षण क्या है। इस तरीके से हमें स्टूडेंट्स टॉपिक को कवर करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स ये नीट में बायोलॉजी का पूरा सिलेबस है। इसके बाद में स्टूडेंट्स पार्ट 2 में हम आपको जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स के सिलेबस बताने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे फिर ऐसे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।